आधी रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था जब मेरे बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने सोचा प्रिया होगी, लेकिन सामने मेरी साली स्नेहा खड़ी थी। उसकी आंखें अधखुली थीं, जैसे वो नींद में ही बोल रही हो, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, दीदी ने आपके प्रति वो आकर्षण खो दिया है जो कभी था, लेकिन मैंने नहीं। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और मैं स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर में एक तेज़ सिहरन दौड़ गई। ये सुनकर मैं तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उस एक वाक्य ने, उस एक रात ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, धोखे और एक अप्रत्याशित मोड़ से भरी है। ये कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहाँ आपको हर पल महसूस होगा कि आप खुद उस किरदार का दर्द और उसकी उलझन जी रहे हैं। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों से कभी वंचित ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं राहुल दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाला एक सफल आर्किटेक्ट था। मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने में किसी सपने से कम नहीं थी। एक आलीशान घर, एक अच्छी खासी आय और एक खूबसूरत पत्नी प्रिया। हम दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे। हमारी लव मैरिज थी। हम कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे। प्रिया कोलकाता की रहने वाली थी और मैं दिल्ली का। हम बेंगलोर में एक आर्किटेक्चर वर्कशॉप में मिले थे। वो पल मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार उसे देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। हमारी मुलाकातें बढ़ीं, दोस्ती प्यार में बदली और फिर हमने शादी कर ली। शुरुआती साल किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थे। हमारा प्यार इतना गहरा था कि हमें लगता था कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। प्रिया एक बेहद खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। हम हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। रातें देर तक जागकर बातें करने में बीत जाती थीं। मुझे याद है एक बार मुंबई में हमारे एक दोस्त की शादी थी। हम दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की। वो पल जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में एक अनचाहा सन्नाटा पसरने लगा। प्रिया का ध्यान अब ज़्यादातर अपनी सोशल लाइफ और दोस्तों की पार्टियों में रहने लगा था। मैं अपने काम में व्यस्त रहने लगा और हमारी बातचीत कम होती गई। वो पहले जैसी चुलबुली प्रिया अब नहीं रही थी। उसकी हंसी अब घर में नहीं गूंजती थी, बल्कि सिर्फ पार्टियों में सुनाई देती थी। मुझे याद है पहले वो मेरे ऑफिस से आने का इंतज़ार करती थी, मेरे लिए चाय बनाती थी, लेकिन अब वो अक्सर देर रात तक बाहर रहती थी। जब मैं घर आता तो घर में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। हमारे बीच शारीरिक दूरी तो नहीं थी, लेकिन भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही थी। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दो अजनबी की तरह। मैं अक्सर रात में देर तक जागता रहता था, ये सोचने के लिए कि हमारे बीच ऐसा क्या बदल गया है। मैंने कई बार कोशिश की कि हम फिर से एक दूसरे के करीब आए। मैंने उसे सरप्राइज़ डिनर पर ले जाने की कोशिश की, उसे फूल दिए, लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहने का बहाना बना देती थी। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं दिखती थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए थी। हमारी ज़िंदगी में एक और शख्स था जो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। प्रिया की छोटी बहन स्नेहा। स्नेहा प्रिया से लगभग 7 साल छोटी थी। वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली में ही एक विज्ञापन एजेंसी में काम कर रही थी। स्नेहा शुरू से ही थोड़ी अलग थी, शांत, कलात्मक और बहुत समझदार। वो अक्सर हमारे घर आती, कभी प्रिया के साथ गपशप करने तो कभी मेरे साथ देर तक किताबें पढ़ने या फिल्मों पर चर्चा करने। वो बहुत जल्दी मेरी दोस्त बन गई थी। जब प्रिया व्यस्त रहती तो स्नेहा ही मेरा साथ देती। वो मेरे खालीपन को भर देती थी। वो मेरे लिए चाय बनाती, मेरे ऑफिस के बाद मेरे मूड को हल्का करने के लिए बातें करती। उसकी मौजूदगी घर में एक नई ताजगी ले आती थी। उसकी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक सम्मान और स्नेह का भाव होता था, जिसे मैं हमेशा बहन जैसा प्यार समझता था। मुझे याद है एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया था। प्रिया उस समय अपनी एक दोस्त के साथ गोवा गई हुई थी। स्नेहा ने मेरी देखभाल की। वो रात भर मेरे पास बैठी रही, मेरे लिए खाना बनाया, मेरी दवाइयाँ दी। उस रात मुझे लगा कि मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा स्नेहा के करीब हूँ। उसकी आंखों में मेरे लिए चिंता साफ दिख रही थी। उस समय भी मैंने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मैंने इसे सिर्फ एक बहन का अपनी जीजा के प्रति स्नेह समझा। लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि शायद तभी से कुछ बदल रहा था। समय बीतता रहा और हमारे रिश्ते में दरारें और गहरी होती गईं। मैं अकेला महसूस करता था, जैसे मैं एक बड़े से घर में सिर्फ एक दीवार का हिस्सा हूँ। प्रिया का व्यवहार मेरे प्रति उदासीन होता जा रहा था। वो अब मेरी बातों को अनसुना कर देती थी।
मेरी सलाह पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगी थी। हमारी शारीरिक अंतरंगता भी लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं कई बार कोशिश करता, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। मुझे लगता था कि शायद हमारे बीच का प्यार अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है। पिछले कुछ महीनों से प्रिया का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो देर रात तक फ़ोन पर बातें करती रहती थी और जब मैं पूछता तो कहती कि उसकी दोस्त से बात कर रही है। वो अक्सर अपने फ़ोन को मुझसे दूर रखती थी और उसमें पासवर्ड लगा रखा था। मुझे शक होने लगा था, लेकिन मैं अपने मन को समझाता रहता था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी पर अविश्वास नहीं करना चाहता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। मेरी कार एक सिग्नल पर रुकी हुई थी। तभी मैंने सड़क के दूसरी तरफ प्रिया को एक कैफ़े से बाहर निकलते देखा। वो किसी के साथ थी। वो आदमी उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था और प्रिया मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी कभी मेरे लिए होती थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं उसे आवाज़ देना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान जैसे जम गई थी। वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर चले गए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं घर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। प्रिया अभी तक घर नहीं लौटी थी। मैं बालकनी में खड़ा था। दिल्ली की रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। मेरा दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था। तभी मुझे फ़ोन पर एक मैसेज मिला। ये स्नेहा का था। उसने लिखा था, भैया क्या आप ठीक हैं? आप बहुत परेशान लग रहे थे जब मैं आज शाम आपसे मिली थी। मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। मैं बस अपनी भावनाओं में खोया हुआ था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी मेरे बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने सोचा प्रिया होगी, लेकिन सामने स्नेहा खड़ी थी। उसकी आंखें अधखुली थीं, जैसे वो नींद में ही बोल रही हो, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, राहुल, दीदी प्रिया ने आपके प्रति वो आकर्षण खो दिया है जो कभी था, लेकिन मैंने नहीं। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और मैं स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर में एक तेज़ सिहरन दौड़ गई। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक पल के लिए मेरे पास आई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसने फिर से कहा, मैंने देखा है भैया, आपने कैसे खुद को इस रिश्ते में खो दिया है। दीदी अब वो प्रिया नहीं जो कभी आपको प्यार करती थी। वो बदल गई है। मैंने देखा है उसे किसी और के साथ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो शक मेरे मन में पल रहा था वो अब सच्चाई बन चुका था। लेकिन स्नेहा ने जो कहा था, लेकिन मैंने नहीं, वो मुझे अंदर तक झकझोर गया। क्या वो सच कह रही थी? क्या वो मुझसे प्यार करती थी? मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल एक साथ उमड़ पड़े। मैं तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। मैं एक खाली कमरे में जाकर बैठ गया, जो हमारे घर का ड्राइंग रूम था। मैं बस सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। स्नेहा मेरे पीछे पीछे आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि मुझे एक पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाने का मन हुआ। उसने कहा, भैया, मुझे पता है ये सब आपके लिए कितना मुश्किल है। मैंने बहुत पहले से ये सब देख लिया था। दीदी का व्यवहार, उनका बदला हुआ रवैया, मैंने सब महसूस किया था। मैंने सोचा था कि शायद ये सिर्फ एक दौर है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, मैं हमेशा से जानती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप दीदी से बहुत प्यार करते हैं। मैंने हमेशा आपको खुश देखना चाहा है। जब मैंने देखा कि दीदी आपसे दूर हो रही हैं तो मेरा दिल दुखता था। मुझे लगता था कि आपको ये सब पता होना चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम ये सब कब से जानती हो स्नेहा? वो बोली, कुछ महीनों से। मैंने दीदी को कई बार उस आदमी के साथ देखा है। उनका नाम अमित है। वो दीदी के ऑफिस में ही काम करता है। मुझे लगा था कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अब सब साफ हो गया है। मेरा दिल दर्द से कराह रहा था। प्रिया, मेरी प्रिया, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दिया था। ये दर्द बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन स्नेहा की आंखों में जो सच्चाई और चिंता थी, वो मुझे एक अजीब सी शांति दे रही थी। उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ा और कहा, भैया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे एक अजीब सी भावना महसूस हुई। क्या ये प्यार था? क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक सहारा था? मुझे नहीं पता था। मैंने कभी स्नेहा को उस नज़र से नहीं देखा था। वो हमेशा मेरी साली प्रिया की छोटी बहन रही थी। लेकिन आज रात उसने जो कुछ कहा था, उसने हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया था। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे।
मैं प्रिया से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो घर आती और मैं उससे नज़रें चुराता। वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती थी। हमारे बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। स्नेहा हर दिन मेरे पास आती। वो मेरे लिए खाना बनाती, मेरे साथ बातें करती। उसकी मौजूदगी मुझे राहत देती थी। मैं उसके साथ अपनी हर बात शेयर करता। वो मुझे धैर्य से सुनती और मुझे दिलासा देती थी। एक शाम जब प्रिया घर पर नहीं थी, मैं और स्नेहा बालकनी में बैठे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने स्नेहा से पूछा, स्नेहा, तुमने जो उस रात कहा था, क्या तुम सच में? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ भैया, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन जब से मैंने आपको दीदी के साथ दुख में देखा है, मेरा दिल आपके लिए और भी तेज़ी से धड़कने लगा है। मुझे पता है ये सही नहीं है, आप मेरी जीजा हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में सच्चा प्यार दिख रहा था। मैं क्या कहता, मैं खुद भी तो प्रिया से दूर होता जा रहा था। मेरे मन में स्नेहा के लिए एक अजीब सी भावना पैदा हो चुकी थी। मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। मैंने उससे कहा, स्नेहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और तुम प्रिया की बहन हो। उसने कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती भैया, और ना ही कोई रिश्ता। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला लिया। मैंने प्रिया से बात करने का फ़ैसला किया। अगले दिन जब प्रिया घर आई तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने उससे कहा, प्रिया, मुझे सब कुछ पता है। वो पहले तो हैरान रह गई, फिर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, क्या पता है तुम्हें? मैंने कहा, अमित के बारे में, तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रही थी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, तुमने मुझे बता दिया होता, हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देते। तुमने मुझे क्यों अंधेरे में रखा? उसने कहा, मुझे डर लग रहा था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकती थी। उसकी बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा दर्द हुआ। मुझे लगा कि 10 साल का मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, सब कुछ एक झूठ था। मैंने उसे कहा, प्रिया, हमारा रिश्ता अब नहीं चल सकता। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। वो रोने लगी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन पक्का हो चुका था। मैंने उसे छोड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे पता था कि यही सही है। प्रिया उस रात घर छोड़कर चली गई। हमारा रिश्ता टूट चुका था। मैं अकेला था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। स्नेहा मेरे साथ थी। उसने मुझे सहारा दिया, उसने मुझे हिम्मत दी। कुछ महीनों बाद मैंने प्रिया को तलाक दे दिया। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन मुझे पता था कि ये ज़रूरी था। इस दौरान स्नेहा मेरे साथ हर कदम पर खड़ी रही। उसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं और स्नेहा एक पार्क में बैठे थे। मैंने उससे कहा, स्नेहा, तुम्हें पता है, उस रात तुमने जो कहा था उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने कहा, स्नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ भैया, मैं ज़रूर करूँगी। उस रात हमारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो रात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन गई थी, जिसने मुझे प्यार का सही मतलब समझाया था। स्नेहा ने मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। ये आसान नहीं था। लोगों ने बातें बनाई, समाज ने सवाल उठाए, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। स्नेहा मेरे लिए सिर्फ एक साली नहीं थी, वो मेरी सोलमेट थी, मेरी हमसफ़र थी। आज मैं और स्नेहा एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने एक छोटा सा घर बनाया है जहाँ सिर्फ प्यार और खुशियाँ हैं। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ जब स्नेहा ने आकर मेरे जीवन को बदल दिया था। वो रात एक दर्दनाक सच्चाई लेकर आई थी, लेकिन साथ ही एक नई प्यार की उम्मीद भी। मैं आज भी उसे भैया कहकर पुकारता हूँ, लेकिन अब इस संबोधन में एक गहरा प्यार और सम्मान छुपा हुआ है। मैंने सीखा कि प्यार किसी भी बंधन या रिश्ते से परे होता है। ये बस होता है, और जब ये होता है तो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों, ये थी राहुल और स्नेहा की कहानी, प्यार, धोखे और एक नई शुरुआत की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी अनचाहे मोड़ आते हैं, लेकिन हर मोड़ एक नई उम्मीद भी लेकर आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें।
हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि।